सीता माता को वनवास क्यों हुआ था, किसके कारण हुआ था, आप लोग को पता है? आप लोग को अगर नहीं पता है, जिसको पता है अच्छी बात है, अगर जिसको नहीं पता है उसको मैं बता देता हूँ। कोई कहता है इसमें राम भगवान की गलती है, उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। कोई कहता है वो धोबी जो था ना उसकी गलती है। अरे किसी के कहने पर कोई अपनी पत्नी को नहीं निकाल देता है। पहले बात सुनिए, एक कारण तो ये था, पहला कारण तो यही है कि सीता माता स्वयं चाहती थी कि उनके बच्चे संतों के पास रहे, क्योंकि राजघराने में सबकी मति काम नहीं कर रही है। जैसे कैकेयी माता, संगत का असर पड़ेगा, इसीलिए सीता माता ने सोचा कि संतों के संगे रहेंगे तो अच्छी विचार आएगी, अच्छा संस्कार सीखेंगे। इसलिए सीता माता पहले से विचार की थी कि मैं अपने बच्चे को संत के पास शिक्षा दीक्षा करवाऊंगी। और दूसरा कारण ये है कि और लोग कहते हैं कि धोबी के कहने पर भगवान ने अपने घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? अरे मानता हूं वो उनके पति हैं, लेकिन राज्य चलाने वाले जो राजा होते हैं, राजा का धर्म होता है कि प्रजा का बात माने। अगर प्रजा कह रही है कि मैं इनको रानी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी, इसलिए भगवान ने उनको निकाल दिया। दूसरा कारण ये था। और बचपन की कहानी कुछ है, सीता माता की बचपन की कहानी। कहते हैं ना कि जो आप गलती करते हैं उसका फल आपको मिलता है जरूर। सीता माता ने बचपन में, एक तोता था और तोती थी, तोती गर्भावस्था में थी, तो सीता माता ने उस तोती को पकड़ लिया और एक पिंजड़े में बंद कर दिया। तो वो तोता बहुत निवेदन किया सीता माता से कि सीता माता मेरी तोती को छोड़ दो, वो गर्भावस्था में है। लेकिन सीता माता ने उसका एक भी नहीं सुना और उस तोती को नहीं छोड़ा। इतने में तोती अपने तोता से बिछड़ गई, तो खाना पीना अन्न में त्याग दी। इतने में उसका मृत्यु हो गया गर्भावस्था में। तो इस मृत्यु के बाद तोता ने सीता माता को श्राप दिया कि जैसे गर्भावस्था में मेरी पत्नी थी और तुमने उसको मुझसे दूर कर दिया, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम गर्भावस्था में रहोगी और तुम्हारा पति तुमको घर से निकाल देगा। वही कहानी सीता माता को बाद में आगे सामने आया। कहते हैं ना, यह हुआ एक न एक दिन वापस आता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। जब कर्म से भगवान नहीं बच पाए तो हम तो आम इंसान हैं, हम कैसे बच पाएंगे? इसीलिए कहते हैं कभी गलती मत करो। जो भी गलती करता है पहले अपने कर्मों को तो भोग के देखो, कर्म कैसा होता है। आज का समय हो गया है, तो आज मैं आप लोगों से चलने का निवेदन करता हूँ। फिर कल मिलते हैं। जय जगन्नाथ भगवान की जय।